गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आपको मालूम ही है कि करंट अफेयर्स इस पे आता रहता है। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों, 25 अप्रैल का। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें दोस्तों, है ना? तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर, समय को ना गवाते हुए। तो उम्मीद है दोस्तों आपने कर ही लिया होगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, हम काम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा 25 अप्रैल के दिन। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आपको मालूम ही था कि इसमें टॉप 10 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो खैर याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा 25 अप्रैल। अब देखिए दोस्तों, ये जो 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसको कह सकते हैं मलेरिया को नियंत्रित और अंततः मिटाने के लिए एक प्रयास है दोस्तों, जिससे कि लोगों को जागरूक बनाया जाए। इसीलिए इस दिन 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? तो देखिए दोस्तों, इसको पहली बार कह सकते हैं 2008 में अफ्रीका की सरकार द्वारा मनाया गया था, एक आयोजन द्वारा। हालाँकि वो आयोजन था 2001 से ही चल रहा था। तो 2001 से ही वो आयोजन चल रहा था, लेकिन 2008 से अफ्रीका जो है मलेरिया दिवस के रूप में उसको मनाने लगा। तो कह सकते हैं दोस्तों, देखिए इसके बारे में अगर आप और बताएँ तो 100 से अधिक देशों में मलेरिया फैल भी चुका है। मतलब कह सकते हैं 100 से अधिक देशों में मलेरिया रोग हो जाता है लोगों को। तो हर साल इससे करीब-करीब मरने वाले की जो संख्या है दोस्तों, वो भी 9 लाख के करीब है ना? तो 9 लाख के करीब है दोस्तों, इससे आदमी मर भी जाता है, हर साल की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको समझ आ गया होगा। इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर ली हम लोग। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा हम लोगों का प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को, है ना, अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन नाम दिया है ना, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उसका जो नाम है, मंगल मिशन पे जाएगा, यानी मंगल के ऊपर जो जाएगा उसका नाम रखा गया है तियानवेन। तो वो किस देश ने रखा है? किस देश ने 2020 के अंत में लॉन्च करेगा तियानवेन को? तियानवेन-1 है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो चीन होगा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा चीन। तो इसका जो आंसर है चीन। तो चीन ही है जो तियानवेन को 2020 के लास्ट में लॉन्च कर देगा। मंगल मिशन के लिए बना है ये, है ना? तो देखिए दोस्तों, भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ की बात कर सकते हैं। लाल ग्रह यानी मंगल, लाल ग्रह को मंगल भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कह सकते हैं चीन के मंगल मिशन एक ही मिशन के अंतर्गत यानी परिक्रमा, लैंडिंग और घूमना शामिल है। तो तियानवें का अर्थ वैसे है, तियानवें का अर्थ होता है दोस्तों हेवनली क्वेश्चनर्स, है ना? या फिर क्वेश्चनर्स टू हेवन भी कह सकते हैं, जो कि चीन के जाने माने कवि, बहुत पुराना कवि थे। करीब करीब 340 से 278 ईसा पूर्व की बात ही कर रहे हैं। तो उतना पुराना कवि द्वारा लिखा गया था। तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है तियानवेन-1। तो कह सकते हैं कि चीन ने 2020 में लॉन्च करेगा तियानवेन-1 को। तो मैं तो दोस्तों ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में किसने आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ना? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2020 में किसको आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में, एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो शिवदास मीना, है ना? शिवदास मीना को चुना गया है ना दोस्तों? तो शिवदास मीना को अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है आवास और शहरी विकास निगम के लिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन ठीक ठाक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो शिवदास जो मीना है दोस्तों, इनको अभी फिलहाल तत्काल के लिए कह सकते हैं 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। फिलहाल वो वर्तमान में भी कह सकते हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद भी संभाल रहे हैं, और साथ ही साथ सीएमडी, एचयूडी, सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो कह सकते हैं उन्हीं 6 महीना के लिए भी हो जाएगा।
तो 6 महीने के लिए ही नियुक्त किया गया है, लेकिन है 6 महीने ही। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उम्मीद है ज़रूर आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है अप्रैल 2020 में ही किसने वोडाफोन आइडिया के साथ फ्री, मतलब कह सकते हैं रिचार्ज साथी इसका नाम है, तो ये भी याद रखिएगा, रिचार्ज साथी। तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया है जिससे कि छोटे व्यवसायों को लाभ मिल सके, यानी छोटे जो व्यापारी लोग हैं, जो छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो सके। तो किसने ये शुरू किया है रिचार्ज साथी दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो प्रश्न आंसर होगा, सॉरी उत्तर जो होगा इसका, वो पेटीएम। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पेटीएम ने ही शुरू किया है। तो पेटीएम शुरू किया है रिचार्ज साथी, जिससे कि छोटे व्यवसायों को एक्स्ट्रा इनकम हो सके। तो पेटीएम ने ये सेवा शुरू किया है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इन सब क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, टॉप 10 क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए कह सकते हैं कि वोडाफोन सॉरी मतलब कह सकते हैं कि कार्यक्रम किसी भी पेटीएम ग्राहकों को पेटीएम ऐप पर वोडाफोन और आइडिया रिचार्ज की बिक्री शुरू करने में सक्षम करेगा। वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए व्यापारी भागीदार को एक सुनिश्चित कैशबैक भी दे देगा। तो कैशबैक भी देता ही है, तो कैश भी देगा, लेकिन एक पंजीकरण के बाद, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये दोस्तों, तो पेटीएम ने शुरू किया है रिचार्ज साथी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न कहता है किस देश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली बार घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है? पहली बार घर पर ही कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो यूएसए। हाँ दोस्तों, यूएसए, यानी कि अमेरिका ने ही शुरू किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दे दिया है ना। औषधि प्रशासन ने पहली बार, खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली बार घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तो देखिए दोस्तों, यूएस जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली बार एट होम कोविड-19 का परीक्षण किट को मंजूरी दिया है। तो इससे हर घर के दरवाजे पर कोरोना वायरस किट जो है लाने की उम्मीद है। अमेरिका में $119 की लागत वाली ये टेस्ट किट को, मतलब कह सकते हैं इसका जो कीमत है वो $119 रखा जाएगा। तो एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है कि लैबकॉर्प, जिसने देश भर में चिकित्सा प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए हो सकता है $119 में हर घर में ये मतलब कोविड-19 की अवेलेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ज़रूर आपको ये भी हो गया होगा कंप्लीट। तो यूएसए इसका याद रखिएगा उत्तर। चलिए हम लोग छठे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा जो प्रश्न कहता है कोल इंडिया, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? कोल इंडिया, कोल है, कॉल नहीं है दोस्तों। तो कोल इंडिया होता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो 710, हाँ दोस्तों, 710 मिलियन टन का कोयले का उत्पादन करेगा कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में। चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा कोल इंडिया द्वारा। तो 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। तो इसकी जो घोषणा है वो कोयला और खान मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, कह सकते हैं इनका जो नाम है प्रहलाद जोशी, कोयला और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने ही किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की जो मांग है फिर से बढ़ जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने उत्पादन को बढ़ा दिया है, 710 मिलियन टन कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको छठा प्रश्न हो गया होगा। हम लोग 7वें की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो 25 अप्रैल, हाँ दोस्तों, 25 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कवर कर लें। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब? तो 25 अप्रैल के दिन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मनाने का मुख्य रूप से उद्देश्य है वो कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों और जो प्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ के रूप में भी मनाते हैं। तो इसका प्रतीक भी ये कह सकते हैं। तो जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा कर सकते हैं, इन सब चीज़ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस
मनाया जाता है ना। तो उम्मीद दोस्तों ज़रूर आपको 7वां प्रश्न जो हो गया। हम लोग 8वें की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न जो है दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए इसके उपयोग के लिए ई कार्यालय नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि किसने शुरू किया है, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने शुरू किया है ई कार्यालय नामक। तो देखिए दोस्तों, बहुत सा ऐप वगैरह, हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत सा ऐप वगैरह निकला है अभी, तो फिलहाल उस ऐप को याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है। कोई भी आरोग्य सेतु किसने लॉन्च किया, ई कार्यालय किसने लॉन्च किया, मतलब कई तरह के आपको ऐप लॉन्च किया गया, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप फोकस कर लें। तो चलिए फिलहाल हम ई कार्यालय की बात करें, तो ई कार्यालय किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा CISF द्वारा, है ना। तो CISF द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों ई कार्यालय नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि कोविड-19 से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको उसके बारे में जानकारी देगा। CISF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें इतना ही है, CISF द्वारा लॉन्च किया गया ई कार्यालय नामक एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग 9वें की ओर बढ़ लेते हैं। अब जो देखिए दोस्तों, हम लोग का 9वां प्रश्न आता है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में बसंत दास का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। बसंत दास के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो बसंत दास थे, उनका जो संबंध था वो राजनीति से था। हाँ दोस्तों, याद रखिए, राजनीति से इनका संबंध था बसंत दास का, है ना। तो बसंत दास का जो संबंध है किससे था, तो राजनीति से था। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है बसंत दास वाला, तो याद रखिएगा बसंत दास का जो संबंध है वो राजनीति से। तो इनका संबंध था राजनीति से। देखिए दोस्तों, उड़ीसा के जो पूर्व राज्यसभा सदस्य था, उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का अप्रैल 2020 में फिलहाल हो गया है। तो 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में भी राज्यसभा सदस्य थे। तो उन्होंने 1985 से 1990 तक जो है भवानीपटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। भवानीपटना कह सकते हैं, भवानीपटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। तो एक तरह से देख सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि राजनीति से इनका पूर्ण रूप से संबंध था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी 10वां प्रश्न हम लोगों के लिए। इसके बाद आपका 10-15 मिनट का जो क्लास था वो खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। किसने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए आउटरीच अभियान शुरू किया गया। आउटरीच अभियान, ये भी फोकस कीजिएगा, आउटरीच अभियान, है ना। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करना चाहिए, भूल गए हम। आउटरीच अभियान शुरू किया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आउटरीच अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है, टाटा, है ना। तो टाटा के बारे में तो कौन नहीं जानता दोस्तों, अपने देश में कौन नहीं जानता टाटा को। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये मतलब कह सकते हैं अब आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आपको, है ना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना राज्य कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए, सरकार जो कह रहा है स्वास्थ्य के लिए जो टिप्स दे रहा है उसको अपनाने के लिए टाटा ट्रस्ट ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम ही है आउटरीच अभियान, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो टाटा जी फिलहाल 1500 करोड़ रुपया उनका पूरा ट्रस्ट, और वो उनको मिला के 1500 करोड़ रुपया दिया गया है दोस्तों, सिर्फ कोविड-19 के लिए, मतलब कह सकते हैं इससे बचाव के लिए, इसके लिए योगदान, मतलब सरकार कुछ करे, गरीबों की सहायता के लिए कह सकते हैं ना, देश के लिए कह सकते हैं। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा दिया गया 1500 करोड़ रुपये, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 15 अरब। तो ऐसे लोगों को हम लोगों की तरफ से सलाम ही होता है बहुत। वैसे भी टाटा बहुत अच्छे आदमी, रतन टाटा जी। तो ये जो अभियान है दोस्तों, कह सकते हैं कि 31 मार्च 2020 से शुरू होने वाले इस अभियान में 21 राज्यों के लगभग करीब 1.2 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख कह सकते हैं, तो लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। अभियान का नाम फिलहाल 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन रखा गया है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि 2 नाम इसको रखा गया है, 5 कदम कोरोना मुक्त और आउटरीच अभियान, है ना। तो खैर याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 10 का 10 प्रश्न हो गया होगा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप घर में रहें, जब तक कि लॉकडाउन है घर में ही रहें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।